मित्रों, आज हम बात करते हैं मौत के बारे में और ध्यान के बारे में। मौत क्या है और ध्यान क्या है, और मौत में और ध्यान में क्या समानता है और क्या भिन्नता है। दोस्तों, जीवन की आखिरी अकाट्य अवस्था जो है वो है मौत। मौत के बाद में हमारा जीवन समाप्त हो जाता है, यानी कि हम मर जाते हैं, कुछ भी कर नहीं पाते हैं, इस दुनिया को छोड़ देते हैं। यानी कि मौत के वक्त हमारी देह, प्राण और मन तीनों अलग हो जाते हैं। यानी कि हमारी देह से आत्मा निकल जाती है और देह है और मन है वो मिट जाता है। ठीक उसी तरीके से ध्यान जो है, उस ध्यान की अवस्था जो है वह भी आंतरिक अंतर्मुखी आत्म केंद्रित यात्रा है। मौत के वक्त या मौत से पहले जो भी व्यक्ति मरने वाला होता है वो बिल्कुल स्थिर स्थायी अवस्था में होता है। मौत के वक्त कोई व्यक्ति हिलता नहीं है, डुलता नहीं है, बोलता नहीं है, घूमता नहीं है, फिरता नहीं है। मौत के ठीक पहले की जो अवस्था होती है, बुढ़ापे में जब भी व्यक्ति मरता है, तब हर व्यक्ति देखना, पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, काम करना, कानों से सुनना, आँखों से देखना, मुंह से बोलना इत्यादि तमाम तरीके के कार्य मौत के वक्त बुढ़ापे में और मौत के कुछ महीने पहले, कुछ दिन पहले या कुछ साल पहले कोई भी व्यक्ति ये तमाम तरीके के कार्य बंद कर देता है, या स्वाभाविक तल पर बुढ़ापे की अवस्था के कारण ऊर्जा न होने की वजह से ये तमाम तरीके के कार्य बंद हो जाते हैं। यानी कि व्यक्ति मौत के वक्त एक स्थिर स्थायी अवस्था में पहुंच जाता है। तो ठीक उसी तरीके से ध्यान में भी हम क्या करते हैं, ध्यान में स्थिर होके स्थायी होके बैठ जाते हैं। हम बात नहीं करते हैं, हम घूमते नहीं हैं, हम कोई भी कार्य नहीं करते हैं, हम कहीं पर भी कोई भी आसन लगाकर, पालथी मारकर, आंखें बंद करके, जहाँ पर भीड़ नहीं है, मेला नहीं है, बाजार नहीं है, शोरगुल नहीं है, कोलाहल नहीं है, बिल्कुल शांत एकांत वातावरण है, वहाँ पर हम स्थिर स्थायी आसन लगाकर ध्यान करते हैं। तो मौत के वक्त भी हर व्यक्ति स्थिर और स्थायी अवस्था में होता है, और ध्यान के वक्त भी कोई भी आदमी स्थिर और स्थायी अवस्था में होता है। वह देखता नहीं है, सुनता नहीं है, बोलता नहीं है, बात नहीं करता है, किसी भी तरीके का कोई काम भी नहीं करता है। अर्थात जो भी व्यक्ति होता है वो स्थिर और स्थायी अवस्था में आसन लगाकर, पालथी मारकर ध्यान की मुद्रा में बैठता है और आंतरिक अंतर्मुखी आत्म केंद्रित यात्रा तय करता है। अब पंच ज्ञान की इंद्रियां है और पंच कर्म की इंद्रियां है, जो मौत के वक्त धीरे धीरे करके कार्य करना बंद कर देती है या कार्य करना कम कर देती है। तो यह एक आंतरिक अंतर्मुखी यात्रा है। ठीक उसी तरीके से ध्यान की अवस्था में जब भी हम ध्यान में होते हैं तब हम पांच कर्म इंद्रियों के द्वारा कोई भी कर्म उस वक्त नहीं करते होते हैं। जब जागृत अवस्था में दैनिक, पारिवारिक, सामाजिक, सांसारिक जीवन में ये हम तमाम तरीके के कार्य करते हैं, लेकिन ध्यान की अवस्था में हम पंच इंद्रियों के माध्यम से जो पंच ज्ञान की इंद्रियां है उनको आंतरिक अंतर्मुखी दिशा में मोड़ते हैं। यानी कि सुबह से शाम तक हमारी जो पंच ज्ञान की इंद्रियां है वो बाहरी बहिर्मुखी व्यक्ति, धन, साधन, वस्तु, पदार्थ के संपर्क और संबंधों पर केंद्रित होती है, और व्यक्ति वस्तु, धन, साधन, पदार्थ के व्यवहार, संपर्क, संबंध, लेन देन पर ही निर्भर होती है और उसी पर व्यवहार करती है। लेकिन जब भी हम ध्यान करते हैं तो ध्यान करते वक्त हम पालथी मार के आंखें बंद करके बैठ जाते हैं और हमारी पंच ज्ञान की इंद्रियां है वो आंतरिक अंतर्मुखी दिशा में मोड़ देते हैं। तो मित्रों, आज की इस जीवन दर्शन यात्रा में मुख्य विषय ये था कि ध्यान में और मौत में क्या समानता है, क्या एकता है, क्या भिन्नता है। हाँ, एक बात यह अवश्य है कि मौत के वक्त
जो मौत की अवस्था है वो न चाहते हुए भी हमें प्राप्त होती है। मौत के वक्त हम देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते, घूम नहीं पाते, हम नहीं चाहते, लेकिन फिर भी इस दिशा में, इस अवस्था में रहना पड़ता है। अगर आज हमको देखा ऐसी अवस्था अगर आ जाए कि हम देख ना पाए, बोल ना पाए, सुन ना पाए, तो क्या कर पाएंगे। तो इसीलिए जो ध्यान है वो मौत का पूर्व अभ्यास है या मौत का प्रशिक्षण है, या मौत की यात्रा जो आने वाली है। एक न एक दिन तो धनवान, बलवान, विद्वान, ज्ञानवान, जो भी इस धरती पर जितने भी लोग पैदा हुए हैं वो सबको मरना है और हमको भी मरना है। तो ध्यान जो है वो मौत की अवस्था का पूर्व अभ्यास है। आज की इस जीवन दर्शन यात्रा में इतनी ही बातें। और दोस्तों, सच कहे तो सत्य की खोज के लिए, सत्य की प्राप्ति के लिए कुछ लोग मौत के डर से सत्य की खोज की यात्रा को तय करते हैं, या कुछ लोग दुख, दर्द, पीड़ा और भय की वजह से सत्य की खोज में निकलते हैं। तो प्रतिदिन हमें मौन को और ध्यान को दैनिक दिनचर्या में जीवन का हिस्सा अवश्य बनाना चाहिए। कल हम किसी और नए विषय को लेकर बातचीत करेंगे। धन्यवाद।